અને આ વિગતવાર સમાચારની શરૂઆત કરીએ। ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે। પંચમહાલની મુલાકાતે સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા ત્યાં જઈએ। 2 लेन का 4 लेन, 4 लेन का 6 लेन, 6 लेन का 8 लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 साल में 18 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है। 18 लाख करोड़ रुपए। और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए एक साल के अंदर खर्च होने वाला है। यह है विकास की कहानी। 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है। 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। और यह दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है सड़कों का, दुनिया का। 606 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनी है। और जो रेल की लाइनें बिछती हैं, 9 साल पहले एक दिन में 5 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछती थी, आज 14.5 किलोमीटर की लाइन प्रतिदिन बिछती है। यह फर्क है। 9 साल पहले एक दिन में 12 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनती थी, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है। यह विकास की कहानी है। 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने। यह परिवर्तन हमको समझना चाहिए। और जिसमें से 8 एयरपोर्ट तो हमारे गुजरात में ही बन रहे हैं। 8 एयरपोर्ट। और उसी तरीके से 3,28,000 किलोमीटर की सड़क, ग्रामीण सड़क बनी है। कितनी? 3,28,000 किलोमीटर। यानी हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम, हर गांव को हर मौसम में पक्की सड़क से जोड़ने का काम यह आदरणीय मोदी जी ने किया है। मित्रों, अभी पहले मोदी जी जापान गए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर पहले बीच में न्यू पपुआ गिनी भी गए थे, और उसके बाद अभी अमेरिका भी गए थे। आपने देखा दुनिया ने किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा की। जो बाइडेन ने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, अगले महीने आपने अमेरिका आना है। मेरी दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने आपके लिए जो मैंने राजकीय भोज का आयोजन किया है, उसमें लोग निमंत्रण मांग रहे हैं और मुझसे नाराज हो रहे हैं कि मोदी जी के भोज में हमको निमंत्रण क्यों नहीं है। यानी अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ये पहचान रहा है कि आदरणीय मोदी जी की शख्सियत अमेरिका में क्या धूम मचा रही है। इसको भी हमको समझना चाहिए। न्यू पपुआ गिनी के प्रधानमंत्री पांव छू करके अभिवादन करते हैं और कहते हैं ये प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे गुरु है। हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी यू आर दी बॉस, आप बॉस हो। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से फ्लाई करके सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया आए हैं, मैं इनसे मुलाकात करना चाहता हूं। अपना देश छोड़ करके वो आकर के मुलाकात करते हैं। ये भारत की छवि बनती है। कोई कहता है मोदी यू आर दी बॉस। हमारे एनएसए के फॉर्मर, यूएसए के जो है लीडर, वो कहते हैं यू आर दी ग्लोबल लीडर। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट कहते हैं यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ। एलन मस्क कहते हैं आई एम मोदीज फैन। इस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया में माना जा रहा है। अभी इजिप्ट गए थे, सर्वोच्च सम्मान उनसे उनको सम्मानित किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनको दुनिया के सबसे ज्यादा देशों ने सम्मानित किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को किया है। यह हमारी शख्सियत है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शख्सियत है जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। और यहां हमारे कांग्रेसी भाई, इनको मोदी जी की तारीफ से पेट में मरोड़ होते हैं, मरोड़, तकलीफ होती है। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। ये हमारे राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के बोल रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। बोलो, भारत में प्रजातंत्र खतरे में है क्या? खतरे में है क्या? हाँ, आपकी नेतागिरी खतरे में है। आपकी नेतागिरी खतरे में। और किस देश में बोल रहे हो जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया?
और कौन बोल रहा है जिसकी दादी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके 1.5 लाख लोगों को जेल के सीखों के पीछे 19 महीने के लिए जेल भेज दिया था। वो प्रजातंत्र की बात कर रहे हो? हमारे 75,000 से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंद हुए, लेकिन आपको ये मोदी, यू आर दी बॉस, यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, आई एम योर फैन, इसके सुनने से आपके पेट में मरोड़ होती है और बौखला जाते हो। क्या शब्द का इस्तेमाल करते हो? नीच, बिच्छू, सांप, चाय वाला। अरे जितना तुम ऐसी बातें करोगे, भारत की 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी होती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये राजनीति हो गई, इस तरीके की हल्की राजनीति। कोई स्तर नहीं रह गया, इतने बौखला गए हो। आदरणीय मोदी जी 140 करोड़ की जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और तुमको तकलीफ हो रही है और तुम कहते हो कि तुम देश के भक्त हो, और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं। सारे नफरत करने वाली बातें तुम करो और फिर बोलो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। तुम नफरत का मेगा मॉल चला रहे हो, याद रखना, इस बात को आप समझ लेना। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी। मित्रों, मैं अगर गुजरात की दृष्टि से बात करूं, आप बताइए, अभी अमेरिका गए, समझौता किया, अब माइक्रोन टेक्नोलॉजी और उसकी असेंबली यूनिट सेमीकंडक्टर्स की अहमदाबाद में आ रही है कि नहीं आ रही है, और 6,770 करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा। उसी तरीके से गूगल अब यहां पर गिफ्ट सिटी में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशंस का सेंटर खोलेगा और उसमें 82,000 करोड़ रुपए गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में लगाएगा। उसी तरीके से हमारे लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स गुजरात में चल रहे हैं। मैंने पहले बताया कि 8 एयरपोर्ट बन रहे हैं। धुलेरा का जो ग्रीनफील्ड का एयरपोर्ट है 1,300 करोड़ रुपए का, वो भी बन रहा है। राजकोट का ग्रीनफील्ड 1,400 करोड़ रुपए का बन रहा है। बताइए, राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया कि नहीं आ गया? 1,200 करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? 5 मेडिकल कॉलेज दिए गए गुजरात को कि नहीं दिए गए? 300 मेडिकल कॉलेज होते थे 2 साल पहले, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। आप बताइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इकलौता ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर गुजरात में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और उसमें 130 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एशिया का सोलर प्लांट सबसे पहला लगा तो गुजरात में लगा। धुलेरा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा तो वो भी गुजरात में लगा। ड्रग पार्क के लिए 2,500 करोड़ रुपए का अप्रूवल हो गया है और भरूच में वो भी लग रहा है और वो ड्रग पार्क बन करके। તો જેપી નડ્ડા જે આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે, પંચમહાલમાં તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા હતા। સીધી રીતે તેમણે કોંગ્રેસ પર આક્ષેપ લગાવ્યો।